of the Act, within brackets, a right of appeal retrospectively is declared to be ultra vires the Constitution, and to this extent the petitions are allowed. So I hope that clarifies the matter, and we tried to do it in the shortest possible time, and you have the benefit of the order of the court, and now we will take time to write the detailed reasons. Once again, ladies, and thank you very much, and members of the press, thank you to them as well from all of us, hopefully for accurate reporting. Very grateful. Now well-deserved rest I will get. Okay. Thank you. आपको ये बताते चले कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आइन के मुताबिक करार पाया है और इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिद नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफ किया है। और ये भी बताते चले कि 8-7 की अक्सरियत से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपील का हक माजी से देने की शिक को कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दरखास्तें निपटा दी हैं। 5-10 की अक्सरियत से इन दरखास्तों को निपटाया गया है। तैयब बलोच हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अब बात करते हैं। जी तैयब, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है वो कानून के मुताबिक करार दे दिया। इस हवाले से जो फैसला महफूज था वो अब पढ़कर सुनाया गया है। चीफ जस्टिस काजी फैज ने फैसला पढ़कर सुनाया और वाज़े तौर के ऊपर